नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा में पूजा विधानी ने पेश किया बजट। विभिन्न मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में होती रही नोकझोंक। के शिवतराई में लगे एनएसएस कैंप में हिंदुओं को पढ़ाई गई ईद की नमाज। कोनी थाने में हुई शिकायत, जीजीयू प्रबंधन ने जांच से पहले समन्वयक झा को हटाया। पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर छापे के विरोध में जगदलपुर रहा बंद। एक और नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई। सैकड़ों लीटर अवैध शराब जब्त, कई गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी के कार्यकाल की पहली सामान्य सभा मंगलवार को पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागार में आयोजित की गई। आपको बता दें, यहाँ 1089 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में 38 करोड़ रुपए अधिक है, जिससे शहर विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। नगर निगम की सामान्य सभा में महापौर पूजा विधानी बजट ब्रीफकेस के साथ पहुंची, जबकि भाजपा पार्षद भगवा गमछे में नजर आए। बजट में नालंदा परिसर की स्थापना, सभी 8 जोनों में पिंक टॉयलेट निर्माण, सड़क विकास और पेयजल संकट दूर करने जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की गई। हालांकि बैठक की शुरुआत से ही माहौल गर्म रहा। कांग्रेस पार्षदों ने राष्ट्रगान के बाद राज्य गीत गाने की मांग को लेकर जमकर आवाज उठाई, जिस पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होने लगा। शहर विकास की बड़ी योजनाओं के साथ साथ राजनीतिक टकराव भी इस सामान्य सभा का अहम हिस्सा बना रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। नगर निगम बिलासपुर का वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट मंगलवार को महापौर पूजा विधानी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बार नगर निगम का बजट 1079 करोड़ रुपए का है, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। शहर विकास के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। इस वर्ष के बजट में बिलासपुर के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं को शामिल किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 8500 लाख रुपए की राशि नालों, सड़कों के निर्माण, उद्यान विकास और पेयजल व्यवस्था के लिए प्रस्तावित की गई है। महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्कूल जतन योजना, पुष्प वाटिका, सरोवर धरोहर योजना, लेक स्वच्छ सिंगर योजना और श्रद्धांजलि योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में सीसी रोड, नालियों का निर्माण, डामरीकरण, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण, पेयजल व्यवस्था, पिंक टॉयलेट, नालंदा परिसर में लाइब्रेरी, नए बोरवेल, पाइपलाइन का विस्तार और व्यापार विहार में विकास कार्यों के लिए बजट में विशेष राशि रखी गई है। साथ ही स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और शहरी महिला आजीविका केंद्र जैसे सामाजिक हित के प्रावधानों पर भी ध्यान दिया गया है। बजट हमने आज सर्वसम्मति से पास किया है और ये पूरी हमारे इस बार के बजट में जनता का हितों का है, जनता की मूलभूत समस्याओं का है और सभी वर्गों को सम्मिलित करते हुए इस बजट को हमने सर्वसम्मति से पास किया। जहाँ पे बोर होना है वहाँ बोर करवाएंगे और जहाँ पर बोर से जो है पानी नहीं आ रहा है वहाँ पे जो है 20 फीट तक पाइप नीचे डालने का काम करेंगे। महापौर पूजा विधानी ने बताया कि नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। बकायेदारों से वसूली, नई व्यवस्था का निर्माण और कर संग्रहण को प्रभावी बनाना मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि बिलासा एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र और राज्य सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्ताव वहाँ से पास किया है, राज्य शासन से जो है केंद्र सरकार को जाएगा और उस एयरपोर्ट का जो है विस्तारित किया जाएगा और उसको भी बहुत सुंदर व्यवस्थित किया जाएगा। नगर निगम बिलासपुर के इस बजट में खास तौर पर पेयजल और सफाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था के साथ हर क्षेत्र में कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है, जिससे नगर निगम बिलासपुर में विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा बैठक में बजट सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की बजाय भारी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला।
हालांकि कुछ जनहित के मुद्दे भी उठाए गए, लेकिन बहस का माहौल बार बार गर्माता रहा। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने शहर में बढ़ते मच्छर प्रकोप और अधूरे सीवरेज कार्यों को लेकर चिंता जताई। वहीं विपक्ष ने लार्वा कंट्रोल और फॉगिंग की व्यवस्था न होने पर निगम प्रशासन को घेरा। पीएम आवास योजना में हितग्राहियों को लाभ न मिलने की शिकायतों ने सदन में माहौल को और गर्मा दिया। ऑनलाइन टैक्स भुगतान में आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर भी पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए। पार्षद श्याम कार्तिक ने रायपुर रोड पर मंडपम मार्ग के अधूरे कार्यों और अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है तो नगर निगम अपनी ओर से पक्ष क्यों नहीं रखता। बता दें कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट, टैंकर से जल आपूर्ति और बोर खनन जैसी समस्याओं पर भी सदन में जोरदार बहस हुई। पनामा में अभिषेक सिंह का नाम सारी पोल खुलेगी फिर क्यों जो यहाँ नहीं उस पे बात नहीं होगी। चलिए आप बैठिए। नगरोत्थान योजना के तहत 2025-26 के बजट में 60 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण, गौरव पथ और अटल पथ निर्माण, बेसमेंट पार्किंग जैसे विकास कार्य शामिल हैं। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाकर बहस करते रहे। सवाल और जवाब के चक्कर में आपस में बहस भी कर रहे थे। इसी बीच लिंगियाडी के कांग्रेस पार्षद दिलीप पाटिल ने ऊर्जा पार्क स्थित मुक्तिधाम को सरकंडा मुक्तिधाम की तरह सुंदर और साफ सुथरा बनाने की मांग की। इसी बीच नवनियुक्त पार्षद जय वाधवानी ने शब्दों की मर्यादा तोड़कर ये बोल गए कि ऊर्जा पार्क का मुक्तिधाम ऐसा बनेगा कि मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा। ये सुनकर लोग पार्षद जय को देखने लगे। इस बीच सदन में ये चर्चा होती रही कि आखिर ये पार्षद क्या बोल गया। इस पर भाजपा पार्षद जय वाधवानी की विवादास्पद टिप्पणी ने सदन में असहजता पैदा कर दी। भाजपा पार्षद द्वारा महिला पार्षद पर की गई टिप्पणी से माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। साथ ही एक वार्ड के पार्षद ने शनिचरी शराब भट्टी हटाने की मांग की और फ्री होल्ड मकानों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। सदन की बैठक कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बजाय शोर शराबे और विवादों की भेंट चढ़ती नजर आई। इसी दौरान नगर निगम की सामान्य सभा के बीच MIC विजय ताम्रकार ने सभापति को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग रखी कि जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करने पर विचार हो रहा है, उसी तरह से नगर निगम का चुनाव भी इसी व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, जिससे चुनाव के समय होने वाली समय की बर्बादी और राशि का बेवजह उपयोग होना बंद हो सके। इसके अलावा एक देश एक चुनाव होने से विकास कार्य में भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंप खोलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना के तहत पेट्रोल पंप के लिए जरूरी स्टेट लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब किसी भी राज्य का उद्यमी केवल केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करके छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोल सकेगा। पहले कलेक्टर और राज्य खाद्य विभाग से अनुमति लेना जरूरी था। साथ ही हर साल या 3 साल में इसका नवीनीकरण भी कराना पड़ता था, जिससे समय, पैसा और दस्तावेजी प्रक्रिया में उलझाव रहता था। नई व्यवस्था से ये दोहरी प्रक्रिया खत्म हो गई है, जिससे व्यापारियों और व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हुए कहा कि इससे खासकर ग्रामीण और पिछले क्षेत्रों में ईंधन आपूर्ति सुलभ होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में NSUI का अनोखा विरोध प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है। बीते 13 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे छात्र संगठन ने मंगलवार को विरोध के अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी। प्रतीकात्मक 13वीं कार्यक्रम के माध्यम से NSUI ने उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्क्रियता पर तीखा वार किया। 3 अप्रैल से लगातार विरोध कर रही NSUI ने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक ठहराव, परीक्षा परिणामों की अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ विविध कार्यक्रम आयोजित किए। पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन,
फिर शव यात्रा और मुंडन जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात रखने वाले छात्रों ने 12 अप्रैल को दशगात्र कार्यक्रम भी किया, लेकिन प्रशासन की चुप्पी ने विरोध को और उग्र रूप दे दिया। आज 3 साल का समय गुजर गया है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आज तक कुल सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है और यहाँ ऐसे व्यक्ति को कुल सचिव बना के बैठाया हुआ है जो खुद फर्जी कुल सचिव, उनका खुद का प्रमोशन का मामला हाईकोर्ट में दायर है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो यहाँ भर्ती प्रक्रिया चल रही है, हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो साथी हैं उनको ठगने का काम, उनसे घृणा करने का काम ये विश्वविद्यालय प्रशासन करता है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार, आरक्षण और गड़बड़ी के खिलाफ है और ये जो हमारा प्रदर्शन है शव यात्रा के साथ आज से 13 दिन पूर्व प्रारंभ हुआ था, पर ये गूंगी बहरी मृत पड़ चुकी उच्च शिक्षा विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन को सुनाई नहीं देता है कि हम छात्रों की समस्या को लेकर, जो हमारे अनुसूचित जातियों के साथियों को ठगा जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हम उनको दस्तावेज देना चाहते हैं। आज हम सिर्फ इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम दस्तावेज के साथ आए, हम उनको दस्तावेज सौंपना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करने आ रहे हैं। हमारे 3 साल से कुल सचिव का आज तक नियुक्ति नहीं हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के कान में जू तक नहीं रहेगा कि हमारे यहाँ कुल सचिव भेज दिया जाए। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन जिन्हें भ्रष्टाचार, अनियमितता के शिकार हो जा, अभी तक हम 10 दिनों से गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। जब इस विश्वविद्यालय प्रशासन को सुनाई नहीं दिया हमारी आवाज़, तो भगत सिंह ने कहा है कि अगर भैरों को सुनाई नहीं देती है तो इसके लिए विस्फोट आवश्यक है। आज हम उग्र होकर भगत सिंह के तरीके से आज विश्वविद्यालय प्रशासन में तालाबंदी करने जा रहे हैं और हम वहाँ तालाबंदी करेंगे और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन जीवित है तो हम यहाँ के प्रमाण दे और हमारे सवालों का जवाब दे। रंजेश क्षत्रिय ने कहा कि यह आंदोलन भ्रष्टाचार, आरक्षण की अनदेखी, विश्वविद्यालय में फैली अनियमितताओं और अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि 13 दिन पहले 100 लोगों के साथ यह विरोध शुरू हुआ था, लेकिन गूंगी बहरी हो चुकी व्यवस्था तक छात्रों की आवाज नहीं पहुंच पाई। NSUI ने कई बार दस्तावेजों के साथ प्रशासन से मिलने की कोशिश की, लेकिन ना सुनवाई हुई, ना कोई ठोस कार्रवाई। 13वीं के मौके पर हवन, ब्राह्मण भोज और नाश्ते के वितरण के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में तालाबंदी कर दी। NSUI का कहना है कि यह आंदोलन केवल एक संस्थान की बात नहीं, बल्कि प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह आंदोलन पूरे राज्य में फैलाया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल तक जमा किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में आचार संहिता भी प्रभावी रही। इन कार्यों में निकायों के अधिकारी कर्मचारी भी संलग्न रहे, इसलिए राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई। विभाग ने राजस्व संग्रहण के कार्यों के प्रभावित होने के कारण वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान करते हुए इसके लिए 30 अप्रैल को अंतिम तिथि निर्धारित की है। हमारा जो कुल डिमांड का हम लोग 90% 30 मार्च तक हम लोग वसूली कर लिए थे। साथ ही अभी गवर्नमेंट से हमको एक 30 अप्रैल तक की छूट प्रदान की गई है। 30 अप्रैल तक कोई भी नागरिक जो है टैक्स पेयर है जो अपना टैक्स पटाना चाहता है तो यहाँ उनको अधिभार अभी नहीं, 30 अप्रैल तक अधिभार नहीं लगेगा। उसको वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत जो टैक्स पटाना है उसमें 30 अप्रैल तक छूट दी गई है। तो सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ जो अपना टैक्स नहीं पटाए हैं वो टैक्स पटा दे। 30 अप्रैल तक उनको छूट दी गई है और अपना अधिभार से, ताकि उनको ज़्यादा टैक्स ना पड़े। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण एवं नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए हैं। विभाग ने सभी नगरीय निकायों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कर संग्रहण के लिए किए गए कार्यों में शासन को अवगत कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के 7 दिवसीय शिविर में 150 से ज्यादा हिंदू छात्रों से जबरदस्ती नमाज पढ़वाने का आरोप लगाया गया है। छात्रों ने इस मामले में कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित NSS कैंप का है, जो शिवतराई कोटा में हुआ था। छात्रों का आरोप है कि 30 मार्च ईद उल फितर के दिन 4 मुस्लिम छात्रों को मंच पर नमाज पढ़ने के लिए बुलाया गया और बाकी सभी छात्रों को भी उनके साथ नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया। बिना अनुमति के जबरदस्ती धार्मिक क्रिया में शामिल किए जाने पर छात्रों ने विरोध जताया, लेकिन उन्हें डरा धमकाकर चुप करवा दिया गया। हम लोगों को GGV में NSS जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहाँ पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती किया जाता है। कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। और हम पूरे हिंदू समाज को बताना चाहूँगा मैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया और इसी के लिए कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पे सभी उपस्थित GGV के NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा और उनके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर्स, टीचर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी। 159 बच्चे गए थे, जिसमें से छात्राओं में से सिर्फ 4 मुस्लिम थे। 4 मुस्लिमों को मंच पर बुलाकर हम लोगों से पूरे 155 हिंदुओं से वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया जबरदस्त। हम लोगों ने वहाँ पे विरोध करना चाहा तो हमको डराया और धमकाया गया कि तुम लोगों पे हम लोग इनडिसिप्लिनरी एक्शन लगाएंगे और सभी का जो प्रमाण पत्र होता है वो रद्द कर देंगे। और वहाँ पे ब्रेन वॉश करने का एक धमकाया गया वहाँ पे सभी को। हम लोगों की मांग बस यही है कि वहाँ जितने NSS के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उन पे कार्रवाई किया जाए और उनको जो टीचर का पद मिला है, उनको जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर का पद मिला है, उनको हटाया जाए और उनको कभी भी टीचर ना बनाया जाए। कल एक रात में 11:30-12 के आसपास कुछ बच्चों ने आके थाने में कंप्लेंट की है, अवगत इस संबंध में कराया गया। तो हमने उसको थाना प्रभारी ने
विश्वविद्यालय प्रबंधन को ये लिखा है कि इस संबंध में क्या क्या वस्तुस्थिति है और कब ये सारी चीज़ें हुई थी, कब गए थे ये लोग। और इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी अवगत कराया है कि उनके द्वारा भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जो 24 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट देगी कि वास्तव में क्या हुआ था। तो पुलिस ने ये सारी चीज़ें प्रबंधन को कहा है कि आप इसकी विस्तृत जांच करके हमको भी इसकी रिपोर्ट से अवगत कराएं और पुलिस अपने स्तर पे पृथक से जांच करे। शिकायत में कहा गया है कि विरोध करने पर छात्रों को प्रमाण पत्र रद्द करने की धमकी दी गई। इस घटना को लेकर छात्रों ने प्रोग्राम ऑफिसर और एनएसएस समन्वयकों डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर बसंत कुमार, ज्योति वर्मा, नीरज कुमारी और डॉक्टर सुखबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला अब तूल पकड़ चुका है और प्रशासनिक जांच की मांग की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। गौ सेवा से जुड़े एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोगों द्वारा मवेशियों को गाड़ी में भरकर सड़क मार्ग के रास्ते बूचड़ खाना ले जाया जा रहा है, जिस पर तखत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मौके से 3 लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की है। अब पूछताछ में पता चलेगा कि उनके द्वारा गौ तस्करी का कार्य कब से किया जा रहा है और वो कहां इसे ले जाकर बेचा करते थे। अभय सिंह निवासी बरेला के द्वारा थाने में सूचना दिया गया था कि बीजा में कुछ लोगों के द्वारा गौवंशी पशुओं को अवैध रूप से क्रूरतापूर्वक भरकर बूचड़खाना ले जाया जा रहा है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक आरोपी जो है लौदा पथरिया का रहने वाला है, राजेंद्र सतनामी, और 2 अन्य उसके सहयोगी जो बीजा के हैं। एक का नाम है संजय यादव और एक ड्राइवर है जो संतोष साहू। इसके द्वारा उसमें सहयोग किया जा रहा था। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उनसे पूछताछ में ये पता किया जा रहा है कि अभी ये कहाँ ले जा रहे थे, इससे पूर्व भी इनके साथी और कौन कौन इनके साथ शामिल है, इसकी पतासाजी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोटा नगर के कोट सागर पारा वार्ड नंबर 13 निवासी किशोर बंसल के घर में एक बैल घुस गया और कुछ सामान को खा गया, जिससे नाराज होकर किशोर बंसल ने फरसी से बैल पर वार कर दिया। घायल बैल के शरीर में ही फरसी फंसा रह गया। फंसे हुए फरसी को देखकर बैल मालिक व स्थानीय लोगों ने कोटा थाना की डायल 112 को कॉल करके घटना की सूचना दी। डायल 112 घटनास्थल पहुंचकर किशोर बंसल को कोटा थाने ले गई। पुलिस ने किशोर बंसल निवासी कोट सागर पारा के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत धारा 11, छत्तीसगढ़ कृषि पशु अधिनियम 2004 की धारा 4, 10 और धारा 325 के तहत केस दर्ज कर लिया है। घायल बैल का पशु चिकित्सालय से उपचार कराया जा रहा है। वार्ड वासियों ने युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के क्रोंधा क्षेत्र में 15 हाथियों के दल का विचरण जारी है, जिसमें 4 नन्हे शावक भी शामिल है। इसी दौरान एक शावक नहर पार करते समय करीब 3 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। संकट में फंसे शावक को दल की मुखिया मादा हाथी ने सहारा देकर बाहर निकाला। वन विभाग ने इस पूरी घटना को ड्रोन से रिकॉर्ड किया, जो अब वायरल हो रहा है। पूरे धर्मजयगढ़ क्षेत्र में फिलहाल 111 हाथियों का दल सक्रिय है, जिससे वन विभाग अलर्ट मोड पर है और लगातार उनकी निगरानी की जा रही है। शहर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और बलात्कार की घटनाओं के विरोध में रिवरव्यू में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। हाल ही में सामने आई घटनाओं ने न केवल पीड़ितों और उनके परिवारों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे समाज में गुस्से और असुरक्षा की भावना को भी जन्म दिया गया है। यह प्रदर्शन समाज के सभी वर्गों से अपील करता है कि वे इन जघन्य अपराधों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में सहयोग करें। प्रदर्शन का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान इन गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना और महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिलाना है। दुर्ग में हाल ही में जब नवरात्रि का समय चल रहा था, दुनिया देवी का पूजन कर रही थी, उसी वक्त एक नाबालिग बच्ची जो 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ एक बलात्कार की बहुत ही बड़ी घटना निकल के आई और उसी के विरोध में आज बिलासपुर के रिवरव्यू में आगाज इंडिया के तत्वाधान में ये एक प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया था। सवाल वही है कि समाज से भी सवाल है, जुडिशरी से भी सवाल है और सरकारों से भी सवाल है। इस घटना की बात करते हैं तो सवाल मैरिटल रेप पे भी आता है कि उस पर फिर समाज कहाँ सोचता है, जुडिशरी क्या सोचती है, सरकारें क्या सोचती हैं।
मणिपुर पर भी बहुत सारे सवाल है कि सरकार किस तरीके का व्यवहार रखती है जब मणिपुर में घटनाएं होती हैं। तो ये जो घटना है एक बार फिर से कई सवालों को खड़ा करती हुई घटना है और इसी को लेकर के आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, सभी प्रकार के लोगों को कोशिश की एकजुटता करने की। छत्तीसगढ़ में जो रेप के आंकड़े नज़र आ रहे हैं, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें हर 5 घंटे में एक नाबालिग के साथ ऐसा घटना होती है और उसमें से 10 में से 9 लोग उसके अपने होते हैं। तो राज्य सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो सख्त से सख्त कानून हो, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसे घटना जो कि हम बच्ची के साथ देखते हैं तो दिल बहुत ज़्यादा पसीजता है, हर किसी को बुरा लगता है। ऐसा कोई भी शायद ही कोई एक इंसान होगा जिसका दिल में शायद बुरा नहीं फील करता हो कि ऐसी जो दुर्घटना हो रही है, क्या वो चाचा, और वो भी इतने पवित्र महीने में, रामनवमी का पाक महीना चल रहा है, जैसे कि मुसलमानों का रमज़ान होता है वैसे ये नवरात्रि का पवित्र महीना होता है, और ऐसे पवित्र महीने में ऐसी दुर्घटना का आना पूरे देश के लिए अपमान की बात है। चाहे वो करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हम उस व्यक्ति को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहते, वो व्यक्ति हैवान है, इंसान नहीं है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ ऐसी सज़ा उसको देना चाहिए कि वो एक सबक रहे दूसरों के लिए, कि दूसरा ऐसा करने से पहले सोचे। आयोजकों ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस अभियान को समर्थन दे। यह केवल एक विरोध नहीं बल्कि एक संदेश है कि हम किसी भी कीमत पर महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर महिला सुरक्षित महसूस करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के एनएसएस शिविर के दौरान जबरदस्ती नमाज पढ़वाने के मामले ने रफ्तार पकड़ ली है। पुलिस ने छात्रों की लिखित शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब तलब किया है। वहीं प्रशासन ने भी शुरुआती कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर दिलीप झा को एनएसएस समन्वयक पद से हटा दिया है। उल्लेखनीय है कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक चले एनएसएस कैंप में कुल 159 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें केवल 4 मुस्लिम छात्र थे। आरोप है कि 30 मार्च ईद के दिन सभी छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए बाध्य किया गया। घटना के 15 दिनों के बाद छात्रों ने कूनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने प्राथमिक जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को कहा है। वहां से प्राप्त जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। इधर एक्शन में आए प्रबंधन ने प्रोफेसर झा को पद से हटाकर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इसे प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि जल्द ही इस मामले पर फैसला हो जाएगा कि क्या कार्रवाई की जाएगी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट, तो तैयार हो जाइए क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोकनगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम
इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार सुकमा जिले में ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों की राशि के गबन को लेकर तेंदुपत्ता समिति के प्रबंधकों, वन विभाग के कर्मचारियों के घरों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पूर्व विधायक और बस्तरिया राज मोर्चा के नेता मनीष कुंजाम के घर पर भी ईओडब्ल्यू एवं एसीबी ने छापा मारा। पूर्व विधायक के घर पर छापेमार की कार्रवाई के विरोध में बस्तरिया राज मोर्चा ने जिला बंद का आह्वान किया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने इस बंद का समर्थन करते हुए पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर पर ईओडब्ल्यू एवं एसीबी की छापेमारी को द्वेष की भावना से की गई कार्रवाई माना। बस्तरिया राज मोर्चा के नेता एवं कांग्रेसियों ने कहा कि पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने तेंदुपत्ता राशि में घोटाले को लेकर शिकायत की थी। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जो शिकायत किया है उन्हीं के घर पर दबिश देकर भ्रष्टाचारियों का बचाने का प्रयास कर रही है। ये जो बंद है मतलब 10 अप्रैल को पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर में एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा छापेमारी के खिलाफ है। ये छापेमारी बोनस के सवाल को लेके, जबकि बोनस अनियमित के सवाल को लेके हमारे साथी मनीष कुंजाम 8 जनवरी को कलेक्टर के नाम शिकायत किया था। जो करीबन 6.25 करोड़ जो बोनस का जो 15 समितियों में गड़बड़ी हुआ है उसको बोनस दिया जाए और गड़बड़ी की वो लोगों को सजा दिया जाए। जो बोनस है संग्रहणकर्ताओं का, खासकर कोंटा इलाके के, उनको मिलना चाहिए। शिकायतकर्ता मनीष कुंजाम जी की यहाँ एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा छापेमारी करना ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही नीच हरकत है। कहीं ना कहीं हम इस बात को ये सोचते हैं कि एक राजनीतिक साजिश के तहत ये किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज का बंद है। आरकेबी डिवीजन के कोतरी एरिया कमेटी क्षेत्र में कार्यरत माओवादी संगठन की 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली रुपेश मंडावी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रयास से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने की बात कही गई है। संगठन के विचारों से मोहभंग हुआ और मिली निराशा एवं संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद के चलते उसने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। 34 वर्षीय ग्राम मुंजाल, थाना मदनवाड़ा, जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी निवासी रुपेश मंडावी उर्फ सुखदेव, पिता मनकेर मंडावी कोतरी एरिया कमेटी का सदस्य, डिप्टी कमांडर भी रह चुका है। जिला कांकेर के थाना गोंडाहुर, पंखाजूर तथा जिला नारायणपुर के माड़ क्षेत्र विजय रेड्डी आरकेबी डिवीजन कमेटी सचिव एवं DKSJD सदस्य के साथ भी सक्रिय रहा है। मेरा नाम रूपेश उर्फ सुखदेव, ग्राम मुंजाल के रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति, नई नीति से प्रभावित होकर मैं हथियार छोड़कर SP के सामने आत्मसमर्पण किया। मैं निवेदन करता हूँ कि सभी नक्सली हथियार छोड़कर मुखिया दायरे से जुड़े। इस जिले में जो नक्सली संगठन सक्रिय हैं, जिसमें कोतरी एरिया कमेटी भी सक्रिय है। कोतरी एरिया कमेटी का वो सदस्य भी था, चूँकि ACM था और 5 लाख का इनामी भी है, तो बड़ा कैडर भी है। और इस सफलता के हिसाब से, अपने ज़िले के हिसाब से, तो नक्सलियों की अगर बोले कि कमर तोड़ने की दिशा में जो एक बहुत अच्छा प्रयास है। 2012 में नक्सली संगठन में भर्ती हुआ था और अभी 2025 में आ रहा है, मतलब लगभग 14 सालों तक जो है इसने नक्सल संगठन में काम किया। और लोकल होने का इसका फ़ायदा था, क्योंकि मुंजाल ऐसी जगह पे स्थित है कि जहाँ पे पहाड़ी और जंगल है। पुलिस का जो प्रयास था कि इसको सरेंडर कराने के लिए, और मीडिया के माध्यम से जो है हमने जो अपील किया था कि जो भी नक्सली कैडर हैं वो अगर शासन की जो नई पुनर्वास नीति है 2025 उसके तहत अगर आते हैं तो उनको नई पुनर्वास नीति के तहत जो है जो लाभ हैं वो प्रदान किए जाएंगे। उसी से प्रेरित होकर आज ज़िले में जो है समर्पण कर रहा है और समर्पण किया है। और आगे आने वाले भविष्य में हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो कैडर्स ज़िले के और बाकी ज़िलों के जो यहाँ पे सक्रिय हैं वो भी जो है सरेंडर करेंगे और इस ज़िले से मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी ज़िले से जो है नक्सलियों को नेस्तनाबूद करेंगे जो है।
बिलासपुर के बेलपान स्थित कालिंदी इस्पात प्लांट में सुरक्षा इंतजामों की लापरवाही के चलते गिद्धपुरी निवासी झगरू धृत लहरे की मौत हो गई। आपको बता दें कि बिना सेफ्टी बेल्ट के काम के दौरान 2 मंजिला ऊंचाई से गिरकर मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। उसके बाद उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद मृतक के परिजन और प्लांट के मजदूर ने धरना दिया है, जिसमें वे 1 करोड़ रुपए के मुआवजे, मृतक की पत्नी के लिए पेंशन और बेटे के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाइश देते हुए नजर आई। तखतपुर पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर के हेमूनगर तहसीलदार गली नंबर 5 में उस समय हड़कंप मच गया जब सावी चक्रवर्ती के बंद घर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिससे हॉल में रखा हुआ टीवी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना के वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए परिजनों को आग की जानकारी तब मिली जब वे लौटकर घर वापस आए। इसके बाद उन्होंने तुरंत तोरवा पुलिस को इसकी जानकारी दी, जो मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठने को आग का कारण बताया गया है। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम के साथ ही शहर में आगजनी की घटनाओं में लगातार तेजी आ रही है। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में सोमवार शाम गुरु नानक चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब छत्तीसगढ़ होटल के सामने वर्षों पुराना एक विशाल काय पेड़ अचानक से भरभरा कर मुख्य सड़क पर गिर पड़ा। हादसे के वक्त सड़क पर सामान्य आवाजाही हो रही थी, जिससे वहां मौजूद लोग कुछ देर के लिए दहशत में आ गए। प्रत्यक्षदर्शी प्रकाश साहू के अनुसार पेड़ गिरते समय एक कार होटल के सामने आकर रुकी हुई थी। वो भारी भरकम पेड़ सीधे उसी पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में 2-3 बाइक भी आ गई। गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई और एक बड़ी अनहोनी टल गई। हालांकि कार और बाइक को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और नगर निगम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद राहत कार्य शुरू कर पेड़ को हटाया गया और यातायात बहाल किया गया। नाश्ता करने के लिए छत्तीसगढ़ मिष्ठान में बैठे थे तो यहाँ पे कुछ पार्किंग थी, गाड़ी वाड़ी थी, एक कार खड़ी थी। उन लोग भी नाश्ता करने के लिए उतरे थे। अचानक से हम लोग देखे अंदर में नाश्ता कर रहे थे तो पेड़ भग से गिर गया। तो हम लोग भी सब हैरान हो गए, क्या हो गया अचानक से, ना हवा चल रहा है ना कुछ है। अचानक से यहाँ पे समझ नहीं पाए तो फिर सब लोग हम बाहर आके देखे यहाँ पे तो सब पेड़ गिर चुका था। उसमें 4 लोग बैठे भी थे, उन लोग भी डर गए थे अंदर में क्या हो गया अचानक से करके। हाँ, लेकिन डैमेज तो नहीं हुआ, कार को हुआ है डैमेज, लेकिन व्यक्ति लोग सब ठीक है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरहदी जिले से आकर हाथ भट्टी की कच्चा महुआ शराब बेच रहे युवक को रंगे हाथों पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर मेड़पार बाजार मनियारी नदी पुल के पास दबिश दी गई, जहां आरोपी मनोज चतुर्वेदी को पकड़ा गया और उससे कब्जे से प्लास्टिक बोरी में रखे 40 पन्नियों में भरे कुल 20 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत 4000 रुपए बताई जा रही है, उसे बरामद किया गया। इसके साथ ही बेची गई शराब की कीमत 200 रुपए भी जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सुशासन तिहार और चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत कोटा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध शराब कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है। कोटा क्षेत्र के ग्राम बिल्लीबंद और कपसिया कला में दबिश देकर पुलिस टीम ने 2 अलग अलग मामलों में कुल 162 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 32,400 रुपए बताई जा रही है। साथ ही 600 से 700 किलो तक अवैध महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान आरोपी अमरीका बाई लहरे और छोटू उर्फ राजेश्वर बंजारे को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2 टीमों में बटी पुलिस बल ने ग्राम बिल्लीबंद व ग्राम कपसिया कला में दबिश दी, जहां एक आरोपी के कब्जे से 12 लीटर महुआ शराब जब्त की गई, वहीं दूसरी आरोपी महिला से 150 लीटर शराब बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। रतनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम लिम्हा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब का निर्माण करके बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस की टीम रवाना हुई। ग्राम लिम्हा के रहने वाले कृष्ण कुमार कोरम भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब वहां पर रखा पाया गया। पुलिस ने कृष्ण कुमार के कब्जे से 64 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 12,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ आरोपी कृष्ण कुमार कोरम को गिरफ्तार करने के बाद में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर जिले के कोटा, रतनपुर और हिर्री थाना क्षेत्रों में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की है, लेकिन इन कार्रवाइयों ने पुलिस की कार्यकारिणी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटा पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 162 लीटर शराब जब्त कर सैकड़ों लीटर अवैध महुआ को मौके पर ही नष्ट किया। रतनपुर में 64 लीटर और हिर्री में भी 20 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। ये सभी कार्रवाई सुशासन तिहार और चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार जैसे अभियानों के तहत की गई है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इतनी सख्त निगरानी और नियमित दबिश के बावजूद हर थाने में लगातार अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। कहीं महिलाएं इस गोरख धंधे में लिप्त हैं, तो कहीं सरहदी जिलों से आकर लोग धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ने तक सीमित कार्रवाई है, या फिर इस पूरे नेटवर्क के असली सरगना जो अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर एक ही क्षेत्र में बार बार शराब पकड़ी जा रही है, तो क्या यह विभागीय विफलता का संकेत नहीं? आखिर कब तक ऐसे ही सतही अभियान चलाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जाएगा? ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की खास रिपोर्ट। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 50 राजीव विहार में बीती रात चोरों ने दहशत फैला दी। 14 तारीख की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच कुछ नकाबपोश चोरों ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता के घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पड़ोसी की सतर्कता से वारदात टल गई। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में डर का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 से 4 नकाबपोश चोर घर की दीवार से होते हुए छत पर चढ़ गए और घटना को अंजाम देने ही वाले थे कि तभी पास में रहने वाले एक युवक की नज़र उन पर पड़ गई। उसने तुरंत घर वालों को इसकी जानकारी दी। इसके साथ साथ 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस मौके पर समय से नहीं पहुंची। भूपेंद्र जायसवाल ने बताया कि चोरों के हाथ में कुछ हथियार भी रखे हुए थे। 1:45 बजे की घटना है। रात में भाई छत पे था और वो फ़ोन किया मेरे को, तो बोला कि बगल वाले घर पे कुछ लड़के जो हैं चोर जैसे लग रहे हैं, वो घुस रहे हैं। तो अब मैं ऊपर जाके देखा, मेरे को लगा कि मेरे घर के लेफ़्ट साइड में कोई नहीं है, उधर पे कोई चढ़ रहा होगा। तो जैसे ही वो पूछा उसको किधर है, तो वो राइट हैंड साइड में बताया कि वो एक ब्लू कलर का घर है सामने पे, वहाँ पे वो लड़के चढ़ रहे हैं। तो वो दिखा मेरे को, तो ऊपर से जब दिखा मेरे को तो हम लोग को देख लिया।
तो वो छत से नीचे कूदा, मतलब छत से एसी वाले एरिया में कूदा, वहाँ से नीचे जंप मारा। वो लोग 3-4 लोग थे, फिर वहाँ से वो लोग चले गए। 112 में मैंने कॉल भी किया, तो 112 के बाद वो ट्रांसफ़र कॉल हुआ यहाँ बिलासपुर कंट्रोल रूम में। वहाँ से बोले कि हम आ रहे हैं। उसके बाद में मैं रेडी भी था उनके साथ आने के लिए इधर पे, लेकिन वो आए ही नहीं फिर यहाँ। हमारे घर में पीछे में रात में आए थे चोर, 4 लोग थे, 4 लड़के। वो लोग पीछे से ऊपर चढ़े, छत में चढ़े, तो पड़ोस में है ना वो लड़के लोग देखे, उन लोग हम लोग को बताए। फिर हम लोग फ़ोन वोन किए, बुलाए, बताया उन लोग को, पुलिस में भी फ़ोन किए, रिपोर्ट भी किए हैं कल। और यहाँ पे पीछे पूरा नशेड़ियों का अड्डा है, पीछे में पूरा दुकानें हैं, 2 दुकान है, किराना दुकान, पान दुकान और भी दुकानें हैं। वहाँ बहुत पूरे नशेड़ी लड़के लोग घूमते रहते, खड़े रहते, तो उसको थोड़ा सा बंद करवाएं। यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, पीछे लोग दिन भर नशा पानी करते रहते हैं, यहाँ से निकलना आना जाना मुश्किल रहता है। और कई बार कंप्लेन किए पर उसका कोई एक्शन नहीं होता है। जब भी उधर जाओ आओ तो बस देखो तो नशा पानी ही चलते रहता है। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ किया जाए हमारी। और जब से इनके यहाँ चोर घुसा है तो हम लोग कल से बहुत डरे हुए हैं और बहुत परेशान हैं कि ऐसी स्थिति में मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग इधर नहीं आती है? नहीं आती है। यहीं पड़ोस में रहती हूँ। हमारे घर के ठीक पीछे दुकान है, पान ठेला टाइप का। वहाँ रात दिन बहुत नशा करके लड़के लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बहुत गंदा माहौल है। इस घटना की शिकायत सरकंडा थाने में की गई है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इलाके में नशेड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे महिलाएं और बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आवारा मवेशियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। तखतपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग के जरहा गांव थाना क्षेत्र में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। तिफरा निवासी दुखन साहू उम्र लगभग 60 वर्ष व अपनी पोती
रेखा साहू के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने दोपहिया वाहन से जा रही थी। जैसे ही वो जरहा गांव थाना क्षेत्र पहुंचे, पीछे से अचानक एक आवारा मवेशी ने टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर पड़े, जिससे दुखन साहू की मौके पर ही मौत हो गई। रेखा साहू को हल्की चोटें आई, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना एक बार फिर से प्रशासन और जिम्मेदार विभागों के प्रति सवाल खड़े करती है। सड़कों पर खुलेआम घूमते मवेशी राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आवश्यकता है कि ऐसे मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में रखा जाए, ताकि सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कुछ कार्यक्रम में पीछे से गाय है टक्कर दी से तक गिर गिसनानी के मौत। छत्तीसगढ़ बज़्म-ए ख्वातीन बिलासपुर की ओर से मंगलवार को इमलीपारा स्थित मीमन सराय में ईद मिलन समारोह रखा गया। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खास तौर पर उनके लिए मनोरंजक खेलों की भी व्यवस्था की गई थी। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि ये आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में भाईचारा बना रहे, मेलजोल को बढ़ावा मिलता रहे। इस दौरान हज से आई महिलाओं का इस्तकबाल भी किया जाता रहा। इस कार्यक्रम में न केवल कमेटी से जुड़ी महिलाएं, बल्कि अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। मालूम हो कि बज़्म-ए ख्वातीन एक महिला केंद्रित समिति है, जो नारी सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को लेकर सक्रिय है। समिति पिछले 22 वर्षों से लगातार ईद मिलन का आयोजन कर रही है। समिति की ओर से संचालित स्कूल और मदरसों को भी जानकारी दी गई और भविष्य में इस परंपरा को और भी भव्य रूप देने का संकल्प लिया गया। इस महीने में हम लोगों का कुरान जो है नाजिल हुआ है, तो उस वजह से खुशी मनाते हैं। 15 साल हो गया ईद मिलन मनाते हैं हम लोगों को। ये काफ़ी पुरानी संस्था है, सबसे पहली संस्था है हमारी, जो काफ़ी समय से काम कर रही है। हर क्षेत्र में काम करते हैं हम लोग। गरीब बच्चों को उनके लिए मदरसे हैं, स्कूल है हमारा। कौमी एकता की मिसाल के लिए हिंदू मुसलमान का प्रोग्राम है। हमने नहीं मुस्लिम को ना ये सभी लोगों के लिए है और हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसमें तो बहुत सारे कार्यक्रम है। खास है, कोई गरीब है तो उनको भी मदद की जाती है, और जैसे कि सामूहिक विवाह होता है इसमें हमारे यहाँ पे। अभी कोशिश जारी है, अभी बीच में नहीं हुआ था। और मतलब जैसे कि ईद मिलन है, ये बच्चों को प्रोत्साहित के लिए इनाम दिया जाए। रोज़े भी जो बच्चों ने रोज़े रखे उनको इनाम दिया जाएगा। मतलब बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं। आज हमारा ईद मिलन कार्यक्रम समारोह यहाँ मेमन जमात में हो रहा है। यह कार्यक्रम हम हमेशा करते आए हुए हैं। इसमें हम अपने कौम के और दूसरे कौम के लोगों को भी इनवाइट करते हैं। भाईचारा जिसमें झलकता है, भाईचारे का एक मिसाल है हमारे यहाँ, जो हम सबको लेकर चलते हैं। और ये हमारी कमेटी सिर्फ लेडीज़ों की ही कमेटी है और ये 2003 से चली आ रही है। रतनपुर के प्रसिद्ध महामाया कुंड और कल्पीसरा तालाब में 27 कछुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद नगरवासियों में गहरा आक्रोश फैल गया है। इस घटना ने न केवल पर्यावरण प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि आम जनता में तीखी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। रविवार शाम को न्याय मंच के नेतृत्व में नगर के महमाया चौक में दोषियों का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि यदि प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन और तेज होगा। न्याय मंच के सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि एक संगठित अपराध है, जिसे संरक्षण मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी की। हमारा जन आंदोलन आज से नहीं, एक हफ्ता पहले चालू हो गया था। उसी कड़ी में जैसे कल नगर बंद हुआ, उसी कड़ी में आज जो कछुआ के हत्यारे हैं और उनके सहयोगी जो हैं उनका पुतला दहन यहाँ किया गया। ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था ताकि वन विभाग, पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ प्रशासन सबको हमारे आंदोलन की गंभीरता समझ में आ जाए। हम कल रतनपुर वन विभाग का घेराव करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी तक कोई ठोस कदम मेरे दृष्टिकोण से नहीं उठाए। जैसा कि हमारे से पूर्व वक्ता महंत पंडित श्री रमेश शर्मा द्वारा आपको अवगत कराया कि कल हम फॉरेस्ट का घेराव करेंगे और विधिवत उनसे जानकारी लेंगे। और हमारी मांग प्रमुख रूप से यह है कि जितने दोषी हैं उनको सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर, और जो ट्रस्ट के लोग जानबूझकर अनभिज्ञ बने हुए हैं उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। और
राष्ट्र भंग करके इसको प्रशासन को ही चलाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को रतनपुर के वन विभाग दफ्तर का घेराव करने की घोषणा की गई है। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण को लेकर प्रशासन की उदासीनता को भी उजागर करती है। ग्रैंड न्यूज के लिए रतनपुर से कान्हा तिवारी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने।